हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने वाली गुजरात की शेरनी काजल हिंदुस्तानी जी मीरा भाईंदर आई हुई है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के अवसर पर उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। आइए बात करते हैं काजल हिंदुस्तानी जी से। जी नमस्ते भाई साहब, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने भी समय निकाला और मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसका आपने मुझे अवसर प्रदान किया। काजल जी, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा आपके बारे में। अचानक से आपको कब ऐसा लगा कि आपको हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, एक कालखंड ऐसा भी हमने देखा है, उस कालखंड में ऐसे ऐसे कानून जो है कुछ एक सरकारों ने बनाए जो साफ साफ दिख रहा था कि हिंदुओं के विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री जी जब ऐसा निवेदन देते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, फिर 1991 रिलीजियस एक्ट जो लाया वो मुझे बड़ा लगा कि ये ऐसा एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो लाया 1995 में और उसको फिर संशोधन करा 2013 में इसी गवर्नमेंट ने, और धीरे धीरे हिंदुओं पर जो बढ़ते गए अत्याचार और जिस तरह से हर जगह से हिंदुओं को घेरा गया, तो मुझे लगा कि अपने ही देश में हिंदू जो है शरणार्थी भरा जीवन जी रहा है। क्योंकि हमने देखा भी है 90 का वो दशक जब तो कश्मीरी हिंदुओं को मार के निकाला गया, अपने ही देश में वो शरणार्थी रहे, 30 साल हो गए, आज तक कोई उनकी आवाज़ नहीं बना। धारा 370 अभी हाल की जो हमारी भारतीय सरकार है उन्होंने हटाया, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक के तौर पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे समाज को जागरूक करूं। अगर यूं ही कुछ वर्षों तक चलता रहेगा तो मुझे लगता है हिंदू अपने देश में अल्पसंख्यक तो होगा ही, शरणार्थी का जीवन तो जी ही रहा है, मगर ये देश छोड़कर जाने की नौबत आएगी या फिर धर्मांतरण करने की नौबत आएगी, क्योंकि खुले आम ये सारा काम चल रहा है और हिंदू की सहिष्णुता का फायदा भी उठाया जा रहा है। तो हमें लगा कि भाई हमारा एक समाज जो है वो सहिष्णु समाज है, वो सर्वधर्म संभाव और सद्भाव की बातें करता है, मानता भी है, मगर एक तरफा हो रहा है, सामने वाली साइड से ये हो ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, देश के नागरिक तो है ही, लेकिन इस धर्म में मैंने जन्म लिया है, मुझे अपने धर्म पर और अपने धर्म के भाई बहनों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करने पे विरोध? अभी हम मुंबई में बैठे हैं, यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर विरोध हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को जेल में डाला गया है। अब इससे बुरे क्या दिन हम देख सकते हैं? आप बताइए कि वो भूमि जो प्रभु श्री रामचंद्र की भूमि है, वहाँ पर राम मंदिर के लिए हिंदू 500 वर्ष तक लड़ता है। ये वो भूमि है जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की भूमि कही जाती है। शुरुआत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, स्वराज्य का सपना लिया था, और उस भूमि पर आज ये नौबत आ गई है कि हनुमान चालीसा पढ़ना जैसे कि क्राइम हो गया, और यहाँ खुलेआम 5 बार जो भोंपू बजते हैं, दिन में 5 बार बजाए जाते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये मेरे लेजिटिमेट क्वेश्चन है, और मैं हमारी जो जनता है, हमारी मतलब मेरे हिंदू भाई बहनों को 2 सिचुएशन दिखा रही हूँ। देखो, एक सिचुएशन में 5 बार भोंपू बज रहा है पर कोई कुछ नहीं कह रहा, दूसरी सिचुएशन में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपको जेल में भरा जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी है कि जहां अवैध रूप से मजारें बनाई जा रही है, दरगाहें बनाई जा रही है, मस्जिदें बनाई जा रही है। दूसरी जगह आपके ही घर पर जो कि आपने खरीदा है लीगल, उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, आपको आपके घर से ही निकाला जा रहा है, आपके एरिया में घुसपैठ हो रही है। तो मैं तो, मेरा जो जिम्मेदारी है समाज के दोनों पक्ष दिखाने का, मैं दोनों पक्ष दिखाने का काम कर रही हूँ, पब्लिक को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज की जब हम बात करते हैं या एक सभ्य समाज के निर्माण की हम बात करते हैं, तो उस समाज का निर्माण तभी होगा जब वहाँ की पब्लिक जो है, जनता जो है, वो जागरूक होगी। बहुत अच्छा। आपके YouTube के कुछ इमेजेस मैंने देखे, कुछ वीडियोस देखे, उस पर मैंने कमेंट्स में बहुत हेड स्पीचेस देखे। तो लोकल में आपको किस तरीके की विरोध झेलने पड़ रहे हैं? एक महिला के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि ये वो कालखंड है कि जहाँ भारत में रहकर भारत की बेटी अगर भारतीयों की बात करती है तो उसको थ्रेट मिलते हैं। मुझे मेरे बच्चों को जान से मार देने के थ्रेट मिल रहे हैं, मुझे मेरे पति के मॉब लिंच का थ्रेट मिल रहा है, मुझे मेरी जो 15 साल की बेटी है उसका सामूहिक लिखते हैं ऐसा कि अपनी बेटी को बाहर मत निकालना, मियाँ भाई मिलके, रिपीट कर रही हूँ, हम मियाँ भाई मिलके उसका सामूहिक बलात्कार करेंगे। मुझे थ्रेट मिल रहा है कि तेरे चेहरे पर एसिड फेंकेंगे, तेरा सामूहिक बलात्कार कर कर श्रद्धा की तरह तेरे भी टुकड़े टुकड़े करेंगे।
अब आप ये सोचो कि ये हम एक तरफ महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, ये वो भूमि है कि जहाँ पे महिला की अस्मिता के लिए रामायण और महाभारत हो गए। उसी भूमि पर आज एक हिंदू की बेटी जब बोल रही है, अपने अस्तित्व की रक्षा की बात कर रही है, तो उसको क्यों थ्रेट मिल रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसा तो नहीं है ना कि एक पक्ष की हो सकती है। जब दूसरा पक्ष यानी कि मेरा पक्ष, जब मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तर्ज पर रखने की बात करती हूँ, तो मुझे क्यों ऐसा सुनने को मिलता है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क्यों मैं आज बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ? क्यों मुझे धमकियाँ मिलती है, मेरे नाम के फतवे निकले जा रहे हैं? क्या मेरी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? क्या मेरी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या बाबा साहेब आम्बेडकर का जो संविधान है, क्या वो हक मुझे नहीं दे रहा है, जो पर्टिकुलर एक लॉबी को मिल भी रहा है और वो लॉबी उसका गलत फायदा भी उठा रही है? ठीक है, वो कर रहा है, उससे हमें दिक्कत नहीं है, मगर अगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिखाने हैं तो दोनों दिखाओ। आप एक पक्ष का दिखाते हो और आप दूसरे पक्ष का नहीं दिखाते हो, और जब दूसरा पक्ष बोलने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको जान से मारने की धमकियां, ये कहाँ तक उचित है? और हिंदुओं के बीच में आप काफ़ी चेतना फैलाती हैं, तो यहाँ मीरा भाईंदर के हिंदू परिवार या यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके लिए आपकी क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि जो समस्या मीरा भाईंदर की है वो समस्या पूरे महाराष्ट्र की है। मैं गुजरात से आती हूँ, तो सेम समस्या वो गुजरात में भी है, और वही सेम समस्या जो है पूरे भारत में भी है। क्या है वो 3 प्रमुख समस्या जो हम सामना कर रहे हैं चुनौती का? एक है लव जिहाद, दूसरा है इस्लामिक अवैध कब्जा, कुछ लोग इसको लैंड जिहाद भी कहते हैं, और तीसरा है धर्मांतरण। कि एक तरफ से फादर वाला हमारा धर्मांतरण करा रहा है, दूसरी तरफ से चादर वाला हमारा धर्मांतरण करा रहा है, एक तरफ से मीठी बोली से धर्मांतरण हो रहा है, दूसरी तरफ से बंदूक की गोली से धर्मांतरण हो रहा है। तो कब तक हिंदू सहन करेगा? ये हिंदू समाज सोचे, कब तक सहन करना है, कब तक भाईचारा निभाना है? क्योंकि एक तरफा हो रहा है, डिसाइड कर लो भाई कौन है, चारा कौन है। तो ये 3 प्रमुख समस्या है, उस समस्या को मैं उजागर कर रही हूँ, मैं ग्राउंड पे काम भी करती हूँ। लव जिहाद में हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि जहाँ ड्रग्स में लड़कियों को परेशान, ड्रग्स की आदत दिलाई जा रही है, वो लड़की को ड्रग्स की आदत दिलाकर उसका प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, उसी लड़की को ड्रग्स बेचने का कुरियर भी बनाया जा रहा है। वही लव जिहाद धर्मांतरण के माध्यम से भी हो रहा है, धर्मांतरण करवाया जा रहा है लव जिहाद के माध्यम से। इस्लामिक अवैध कब्जा इतना बढ़ गया है कि आज हम हमारे मंदिरों में आरती नहीं कर सकते हैं, पर इनके 5 टाइम भोपू बचते हैं, उससे कोई किसी को समस्या नहीं है, मगर हमारी आरती से, पूजा पंडालों से, आरती हमारी हवन यज्ञ कुंड की आहुति से, हमारे हर एक चीज से इनको दिक्कत होने लग गई है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है जिसको उजागर करना पड़ेगा। और ये भाईंदर में भी इतना इस्लामिक अवैध कब्जा बढ़ गया। मेरा बचपन भाईंदर में गुजरा है, जब मैं छोटी थी मैंने ये समस्या नहीं देखी थी भाईंदर में, लेकिन अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ एरिया है तो लिटरली मिनी पाकिस्तान बन गया, जिस विषय में मैं कल बात भी करूंगी, और भाईंदर की पब्लिक, जो भाईंदर की जनता है, उनको जागरूक करूंगी कि ये जैसे आप अपने घर की देखभाल करते हो, हमारा भाईंदर हमारा घर है, हमारी मुंबई हमारा घर है, हमारा महाराष्ट्र हमारा देश हमारा घर है, और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या आप इस समय लव जिहाद के कानून को लेकर के भी काफ़ी मांग उठ रही है, और चूँकि केंद्र में और यहाँ पर बीजेपी और सेना की गवर्नमेंट है, तो आपकी कुछ स्पेशल मांग है सरकार से? देखिए, सरकार से तो हमारी मांग काफ़ी लंबे समय से है, और उसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं और संघर्ष करने को तैयार भी है। पहला, लव जिहाद पर कानून बने। दूसरा, इस्लामिक अवैध कब्जा, कि जगह जगह आप देखो सरकारी, ना तो सरकारी ज़मीनें बच रही है, ना हमारे मंदिर सुरक्षित है, ना गौ माता की जगह सुरक्षित है, ना ही हमारे सोसाइटी सुरक्षित है। सिस्टमेटिकली पूरे षड्यंत्र के साथ इस्लामिक अवैध कब्जा, आप ओवर ब्रिज पर देखो, आप अंडर ब्रिज पर देखो, वहाँ पे मजार बनी हुई है, आप हाईवेज पर देखिए, आप रेलवे ट्रैक्स पे देखिए, आप रेलवे स्टेशन पर देखिए, हर जगह अवैध दरगाह मजारे, मतलब एक सिस्टमेटिकली पूरा षड्यंत्र चल रहा है। फिर वक्फ बोर्ड के नाम पर एक पिछली सरकारों ने पूरा हक तो दे ही दिया था, तो उसकी आड़ में वक्फ वाले फिर घुसकर उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा करते हैं और कह रहे हैं ना, कि कहते हैं ना ये लोग, लड़के लिया पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये वही चल रहा है दौर, ये हंस हंस के लिया जा रहा है वक्फ बोर्ड की आड़ में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया, मैं कहती हूँ वो पॉइजन फॉर इंडिया है।
फिर ये जो सारे अवैध मज़ार दुकान वगैरह इनका जो चला रहे हैं वो, इन सब की आड़ में ये लोग जो है भारत को इस्लामिक देश बनाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है और षड्यंत्र के अंतर्गत ये सारे कार्य हो रहे हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि आप इस पर सख्त कानून लाओ। छोटा सा मंदिर होता है, कैसे आप हटा देते हो? छोटी सी मज़ार क्यों नहीं हटा पाते? तो हमारी है सरकार से गुहार है हमारी कि लव जिहाद पे कानून लाए, लैंड जिहाद पे कानून लाए और धर्मांतरण हिंदुओं का तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर हो रहा है। हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो गया है 9 राज्यों में, और अपने ही देश में 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। कितना बर्दाश्त करना है वो अब तय करें। और सरकारों को काम करना पड़ेगा, और सरकार तभी काम करेगी जब पब्लिक जागरूक होगी। मैं भोजपुरी की एक कहावत आपको सुनाती हूँ, और वो जो मुझे भाईंदर की अभी जनता देख रही है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब टोल के टोल भकौले बा तो मुखिया रही के का करिए। मतलब जब पूरा कुनबा ही निष्क्रिय है, पूरा कुनबा ही मूर्ख बना हुआ बैठा है, तो उसकी जो सरकार बनेगी ना वो भी वैसी ही होगी। तो और जो अगर सरकार चाहती भी होगी तो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पब्लिक निष्क्रिय है। तो इसलिए मैं आई हूँ आज मीरा भाईंदर की आपकी आवाज़ बनने, आपको जागरूक करने, आपको जगाने के उठो हिंदुओं, जागरूक हो, वरना धीरे धीरे आपके पैरों के नीचे की ज़मीनें खिसक रही है और वो दिन दूर नहीं जब आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और वही हालत होगी जो अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहाँ के हिंदुओं की हो रही है, वही हालत हिंदुस्तान के हिंदुओं की होगी। इसलिए चेत जाइए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और आसपास का जो माहौल चल रहा है उसमें अपना टाइम दीजिए, धर्म के लिए सेवा करिए, कार्य करिए और जागरूक नागरिक बनिए। युवा पीढ़ी के लिए कोई स्पेशल आपका संदेश? कॉलेज गोइंग बच्चियों के साथ में लव जिहाद ज़्यादा हो रहा है, तो इस युवा पीढ़ी के लिए, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, मॉल्स में या कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले बच्चों के लिए, फिल्मों में काम करने वाले बच्चों के लिए आपका कोई स्पेशल संदेश? पहले तो मैं मेरी बेटियों को यही कहूँगी कि देखिए, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार बहुत पवित्र चीज़ है, मगर प्यार की आड़ में जो व्यापार हो रहा है, लव की आड़ में जो लव जिहाद हो रहा है, उससे हमें दिक्कत है। मेरी बेटियों, अगर प्यार करते हो ना, तो प्यार आपको नहीं कहता कि आप अपना धर्म बदलो, प्यार आपको नहीं कहता कि आप तिलक हटाकर बुर्खा पहनना शुरू कर दो। प्यार यदि आपके 35 टुकड़े कर रहा है मेरी बेटियों, या प्यार आपके 52 टुकड़े कर रहा है, तो समझ लो कि आप षड्यंत्र पूर्वक फंसाई जा रही है। और मुझे ये समझ में आता है कि जिस जिस व्यक्ति ने धर्म का साथ छोड़ा है उसका पतन निश्चित हुआ है। और जो फ्रीडम हमारे सनातन वैदिक धर्म में महिलाओं को दी गई है कि ये वो भूमि है कि जहाँ महिला योद्धा बनी है, और उस वक्त में 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की भी आप बात उठा लो तो धर्म की स्थापना के निमित्त महिलाएं बनी हैं। और उसी समाज की जब बेटियां अपने धर्म को छोड़कर किसी मजहब विशेष में जाती है, जिस जगह हम गाय माता को पूजते हैं वहाँ जाके हमारी बेटियां गौ मांस का भक्षण कर रही है, जहाँ हमारे 6 साल और 9 साल की बेटियों को कन्या समझ के कन्या पूजन किया जाता है, दूसरे मजहब में उसको भोग विलास की वस्तु समझकर उसका बाल यौन शोषण हो रहा है। एक धर्म ऐसा है आपका कि जो आपको पूरी फ्रीडम दे रहा है, और एक मजहब में 4-4 महिलाएं रखकर उनका शोषण भी हो रहा है, उनको सेक्स स्लेवरी में धकेला जा रहा है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, उनके सारे हक दबाए जा रहे हैं। तो मेरी बेटियों, यहाँ आपको समझना है कि आप कौन सी गलती कर रही हो। दूसरी बात, 2 दिन पहले जो किस्सा आया है, जम्मू की एक डॉक्टर लड़की सुमेधा शर्मा दिल्ली से डॉक्टरी की डिग्री ले रही है, वो बच्ची का जो प्रेमी है जिहादी जम्मू का, होली पे उसको बुलाता है, वो अपने प्रेमी को मिलने दिल्ली से जम्मू जाती है, और वहीं उसके प्रेमी के घर में उसका प्रेमी जो है मटन काटने वाला जो हथियार होता है उससे उसके टुकड़े करता है। तो आप सोचो, एक माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके बेटी को डॉक्टर बनाया, 26 साल का बेटी किया, और उसी बेटी को ने किसी जिहादी से प्यार की गलती करी और उस जिहादी ने उसे काट दिया। 100 में से 100 केसेस ऐसे हो रहे हैं। अगर 100 में से हमारी 5 लड़कियां भी खुश होती ना, तब तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती कि चलो प्रेम है, मगर ये कोई प्यार नहीं, षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को कैसे मुसलमान बनाना है, इसलिए लव जिहाद किया जा रहा है। और फिर आपसे ही शादी करके आपके ही कोख से तैमूर और जहांगीर भी ये पैदा करवा रहा है। तो मेरी बेटियों, अपने धर्म की रक्षा करो। मॉडर्न होना गलत नहीं है, मैं बहुत मॉडर्न हूँ,
आप देखिए मेरा इंस्टाग्राम, आपको क्या मॉडर्न आता है, मुझे सब समझ में आता है। सब मॉडर्न मेकअप कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, हैंडबैग कैसे होने चाहिए, सारे फैशन सेंस से मुझे, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मगर मैं अपने दिमाग में मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि ये मुझे पार नहीं करनी है। तो धर्म के साथ रहोगी तो आप सुखी रहोगी, आप खुश रहोगी। मगर जब इन कट्टर मजहबियों के यहाँ चली गई तो आपका सूटकेस में आना, आपका फ्रिज में जाना निश्चित है।